Students, in this lecture, I have discussed important questions of the play A Visit to a Small Planet, written by Gauri Vidal. First question could be, what do you know about the author of the play? इसमें आपने author के बारे में लिखना है. That Gauri Vidal is the author of the play A Visit to a Small Planet. He was born in 1925. In New York. He is renowned both as a playwright and novelist. ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और इस पर आपसे पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रीफली डिस्क्राइब द थीम ऑफ द प्ले. द प्ले इज़ अ सटायर ऑन मॉडर्न सिविलाइजेशन. सटायर के तंज किया हुआ है उसने मॉडर्न सिविलाइजेशन पे, जो अपने आप को बड़ी जदीद और बड़ी महज़ब किस्म की civilization समझती है. बट एक्चुअली इट इज़ नॉट. द राइटर बिलीव्स दैट द पीपल ऑफ 20th century आर जस्ट इन द बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ सिविलाइजेशन. ये क्रेटन भी कहता है, और क्रेटन असल में ही जो राइटर का अपना माइंड है उसने क्रेटन के ज़रिए उसको उसकी जो थाट है वो कन्वे की है इस प्ले में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट हाउ डज क्रेटन प्रूव हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स. कि वो एक एलियन है और Cretan is a superman. He comes in a spaceship which does not have any equipment. It is a pilotless spaceship. Cretan does not let general powers men destroy his spaceship. कि वो दूर बैठे ही अपनी spaceship का उसको उसकी हिफाजत कर सकते हैं. Besides this, Cretan proves that he can foresee future as well. He also proves that he is much more knowledgeable and powerful than general powers and other earthly creatures. Next question is in which setting does the play develop. कि कौन से एक्शन में जो प्ले है वो सारा डेवलप किया है, कौन सी जगह है, जो मंजर क्या है. The entire action in the play takes place in the house of Spalding in an American town, Maryland. At night, a flying saucer lands in the रोज़ गार्डन ऑफ स्पेल्डिंग्स हाउस. और यहाँ से ही सारा एक्शन स्टार्ट होता है और प्लेज यहीं पे शुरू होता है और यहीं इसी जगह पे ही ख़त्म भी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी डिफरेंट कैरेक्टर्स आर देयर इन द प्ले. द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द पोएम इज़ द विजिटर मिस्टर क्रेटन. हिज नेम इज़ क्रेटन. जनरल पावर्स एंड मिस्टर स्पेल्डिंग आर ऑल्सो vital characters. Mrs. Spalding, her daughter Ellen Spalding, and Ellen's boyfriend John Randolph also contribute to some extent vital role in the play. General Powers Eddie appears off and on, वो जो उसका helper है. Briefly describe the visitor. Cretan. Cretan is a visitor from another planet and he is in his 40s. He is a gentle, pleasant looking man. He is dressed in the fashion of 1860. मतलब जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में आपने एक एक सेंटेंस बेशक उसमें लिख दें या उनके मेन नाम जो है वो लिखते हुए साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्रीफली डिस्क्राइब जनरल पावर्स. जनरल पावर्स की जो पर्सनैलिटी है. जनरल पावर्स रिप्रेजेंट्स द अमेरिकन नेशनल गार्ड. ही इज़ अ विगरस फेलो लाइक टिपिकल जनरल्स. ही टॉक्स in an authoritative way. He is not a very imaginative person and conducts affairs in a routine traditional way. और जनरल पावर्स जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट भी कर रहा है जो पेट्रियाटिक अप्रोच है अमेरिकन्स की टुवर्ड्स देयर ओन नेशन. और अमेरिका का जो एक उसमें आप कह लें कि जो वॉर का एक ट्रेंड है, क्योंकि जनरल पावर्स भी वायलेंस की बात करता है. वो कहता है कि मैं तुम्हें उड़ा दूंगा असले से और मेरी फ़ौज तुम्हारे लिए काफ़ी होगी एंड ऑल दैट. सो जनरल पावर्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है अमेरिकन नेशनल गार्ड को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ब्रीफली डिस्क्राइब मिस्टर स्पेल्डिंग. मिस्टर स्पेल्डिंग इज़ अ टीवी ब्रॉडकास्टर. ही इज़ अ मिडल एज्ड मैन. His broadcasting profession is his main interest in life. He is very conscious of his सेल्फ प्रोजेक्शन. और मिस्टर स्पेल्डिंग जो है बेसिकली पावर ऑफ मीडिया को भी रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी कंट्री में जो मीडिया होता है वो बड़ा ही पावरफुल होता है और उसके पीछे डेफिनेटली क्या होती है कि जो उसकी गवर्नमेंट होती है, उसकी फ़ौज होती है, वो सारे लोग उसके पीछे होते हैं, तो वो उसको सपोर्ट करते थे. मिस्टर स्पेल्डिंग जो है वो अपने मीडिया को
रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रॉडकास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्पेकुलेशंस अबाउट द फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, के जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का नज़र आता है, ये उसकी क्या सीन है। मैनी अमेरिकन्स केम टू नो दैट अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट वॉज कमिंग डाउन, सम बिलीव दैट इट वॉज सीक्रेट वेपन फॉर डिफेंस purposes, some believe that it was a spaceship. On the other hand, General Powers observed that it was a meteor passing through the Earth's orbit. जब ये उसके स्टार्ट में, प्ले के स्टार्ट में मुख्तलिफ लोग जो हैं उसके बारे में गेस कर रहे होते हैं कि ये क्या है, तो ये उसकी स्पेकुलेशंस हैं कि उसके बारे में लोगों के क्या अंदाजे हैं कि एक्चुअल में स्पेसशिप वहाँ पे लैंड होने से पहले वो लोग उसके बारे में क्या समझ रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द विजिट ऑफ क्रेटन। Cretan is fond of traveling. He is visiting the earth to study the behavior of earthly creatures, but later on he expresses that he has come over here to take the charge of the earth. So इसमें आप दोनों बातें लिख सकते हैं कि वो एक ट्रैवलर के तौर पे आया है और दूसरा वो वहाँ पे एक इन्वेडर के तौर पे भी आया है कि वो ज़मीन पे कब्ज़ा करने के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मच एडवांस्ड इज़ द सिविलाइजेशन ऑफ क्रेटन देन दैट ऑफ द अर्थ। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आया होता है। द इनहेबिटेंट्स ऑन क्रेटन्स प्लानट आर वेरी मच एडवांस्ड इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दे कैन see future, they have conquered the time and space. People on earth on the other hand are in the beginning stages of the civilization. They know very little about life and matter. बस इसमें आपने यही लिखना है, यही बताना है कि वो लोग ज़्यादा एडवांस हैं और अर्ली पीपल जो हैं वो इतने एडवांस्ड नहीं हैं। दे आर इन द बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ देयर सिविलाइजेशन अकॉर्डिंग टू क्रेटन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सिनेरियो में, कैन द पीपल ऑफ अर्थ कम्पीट विद द पीपल ऑफ क्रेटन। तकरीबन ये उसी में है। अनलाइक द पीपल ऑन क्रेटन्स प्लानट, द पीपल ऑफ अर्थ हैव little knowledge of universe. They cannot see future. They are unable to control the universe. They are unable to control their emotions. Even for these reasons, the people of earth cannot compete with the people of Cretan. ये reasons हैं कि वो उससे advanced हैं, वो knowledge में ज़्यादा हैं और they have complete control over their emotions and feelings. तो human beings जो हैं वो बड़े ही weak हैं उनके मुकाबले में, so they cannot compete to the people of Cretan's planet. Next question is very important. How much damaging is violence in life? कि वायलेंस किस तरह से आपकी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वायलेंस यही होता है कि फोर्स का इस्तेमाल जो किया जाता है इन ऑर्डर टू गेन द पर्पजेज। वायलेंस मेक्स अ सोसाइटी अनसेफ। इन सच अ सोसाइटी माइट रूल्स द राइट, कि जो बड़ा होता है वही उसी की चलती है उस माशरे में। पीपल बिकम विक्टिम्स ऑफ सस्पिशन एंड फियर, ह्यूमन रिलेशन सफ़र और लॉट। ठीक है, लोग मेंटली और साइकोलॉजिकली और फिज़िकली एब्यूज़िव एक सोसाइटी में फिर वो रहना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो वायलेंट सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टडी ऑफ क्रेटन। के क्रेटन की जो स्टडी है उसने जो अर्थ पे किया और अर्थ पे रहने वाले लोगों के बारे में किया, उसका क्या मकसद है, मेन आइडिया क्या है। द थीम ऑफ क्रेटन स्टडी इज़ टू नो मोर अबाउट ह्यूमन बींग्स। फॉर दिस पर्पज़ ही वॉन्ट्स टू इंटॉक्सिकेट हिमसेल्फ विद द प्रिमिटिव थाट्स ऑफ पीपल ऑन अर्थ। कि वो लोगों की जो पूरी एक तहज़ीब चल रही है जो और उनकी जो थॉट्स हैं, जो कदीम थॉट्स हैं, उनके साथ वो उनको उनमें दखल अंदाज़ी करके और उनको इंटॉक्सिकेट करने के बाद वो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना चाहता है कि ज़मीनी लोगों को किस तरह से वो अपने कब्ज़े में ले चल सकता है या किस तरह से उनको ओवर पावर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डज़ क्रेटन इम्प्रेसेस जनरल पावर्स। के क्रेटन जनरल पावर्स जो रिप्रेजेंट करता है यूएसए नेशनल गार्ड को, नेशनल आर्मी को, वो किस तरह से उससे इम्प्रेस होता है। क्रेटन डज नॉट लेट जनरल पावर्स डिस्ट्रॉय हिज स्पेसशिप। वो पहला उस पर वो उसको साबित करता है दैट ही इज़ मोर पावरफुल टू हिज आर्मी एंड हिमसेल्फ। क्रेटन ऑल्सो टेल्स द जनरल्स व्हाट ही इज़ थिंकिंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, और फिर उसको वो उसका माइंड पढ़ के सुनाता है। ऑल दिस इम्प्रेसेस द जनरल अलॉट, और जनरल को बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो सामने बंदा है इससे लड़ना या इससे मुकाबला करना आसान नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द प्ले।
ये क्वेश्चंस आपने अच्छी तरह से याद रखने हैं, ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है।